अभी वो विधिपूर्वक भाजपा के सदस्य नहीं हुए हैं, आप जान लीजिए। उनके पिताजी हुए, उनकी पत्नी हुई हैं, लेकिन अभी अभय सिंह जी नहीं हुए हैं। पहले अभय सिंह जी भाजपा में शामिल होंगे, फिर देखा जाता है। ये सब बड़े नेता हैं, बाहुबली हैं, इनका लगभग हर दलों में दखल है, आप जान लीजिए। मैं तो खुल के कहता हूँ, ऐसा नहीं कि खब्बू तिवारी भाजपा में है तो सपा वाले नहीं मानते हैं, बसपा वाले नहीं मानते हैं, कांग्रेस वाले नहीं मानते हैं। वही हाल अभय सिंह के लिए भी है। ये सब बड़े राजनीति करते हैं। दोनों लोग कभी बैठेंगे नहीं, ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे। अब ये समय बताएगा भाई, मैं तो कोई ज्योतिष हूँ नहीं कि कौन किस दल से लड़ेगा, लड़ेंगे जरूर। नमस्कार। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के चलते 2024 में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की, जिसके लिए समाजवादी पार्टी से उनका नाता तो कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से जुड़ा रहा, बाकी टूट चुका था। लेकिन अखिलेश यादव ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनमें से 3 विधायकों को अभय सिंह, गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये लोग प्रतीकात्मक रूप से तो जुड़े थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन सारा नाता ये रखे थे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आज स्पष्ट हो गया, आज जब से इनको बाहर किया गया है तब से इनकी विधानसभाओं में भूचाल आ चुका है। चूँकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार थे चुनाव लड़ रहे थे, और वर्तमान समय में ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी में अब आ गए। आखिर क्या होगा? अब मैं चर्चा करूंगा अपने अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा, जो सबसे हॉट सीट बाहुबलियों की विधानसभा कही जाती है। अभय सिंह और खब्बू तिवारी एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, लेकिन अब क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा? बात करने के लिए इस समय हैं के मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार अयोध्या के। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक और तत्काल आया है सामने, क्योंकि आज ही 3 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने अपने दल से निष्कासित किया है। उसमें हमारे ज़िले के माननीय अभय सिंह विधायक जी हैं, और मुझे तो लगता है अभय सिंह जी आज मुख्यमंत्री से जब मिल रहे थे 11 बजे, उससे पहले ये सूचना समाजवादी पार्टी के कार्यालय को लग चुकी थी कि आज अभय सिंह माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। इसीलिए उससे पहले आनन फानन में अभय सिंह जी को, राकेश सिंह जी को और मनोज पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अब शायद 2 महीना या 1 महीने के अंदर इनकी विधायकी भी जा सकती है। चूँकि इन पर 2/3 मेजॉरिटी का जो विधायक जाते हैं, वो भी एक कानून लागू होगा इन पर, और ये 3 लोग ही निकाले हैं। जबकि क्रॉस वोटिंग लोकसभा उसमें राज्यसभा में 3 और 5 करीब 8 लोगों ने किया था, शायद 7 लोगों ने किया था। तो अभी 4 लोग समाजवादी पार्टी में ही बने, अभी उनको नहीं निकाला है। उनके आचरण को, आज चूंकि उनके जो ट्वीट आया है उसमें लिखा उनके आचरण अभी कोई संदिग्ध नहीं मिले हैं, लेकिन इन 3 लोगों के आचरण संदिग्ध मिले। से एक की ओर राकेश पांडे को देखा जाए, और बाकी 3 लोग तो पीडीए कुलगोत्र के हैं जी, और पीडीए के सभी लोग थे। और ये सब भाजपा की लहर में समाजवादी पार्टी से जीते थे, यूं नहीं जीत गए थे कि सपा की कोई लहर थी। समाजवादी पीडीए का एक अपना एक प्लेटफॉर्म है, हर विधानसभा में पीडीए का अपना एक वोट बैंक है, उसकी वजह से चुनाव ये जीते थे। और ये हाल गोसाईगंज का था, वहाँ पे उससे पहले देखिए अभय सिंह को खब्बू तिवारी ने ही हराया था विधानसभा में, भाजपा के रिज्यूम में। इस बार खब्बू तिवारी जेल में थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, 10-12 हज़ार वोटों से अभय सिंह चुनाव जीते थे, तो उनके साथ पीडीए चुनाव जीता था। और गोसाईगंज विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर कोई एक बिरादरी का मत कोई बहुत मायने नहीं रखता है, जब तक उसमें 2-3 बिरादरियों के मत जुड़े ना। जैसे वहाँ सबसे सर्वाधिक मत हैं ब्राह्मण के, वर्मा के, यादव के, इसके बाद मुसलमान ठाकुर के आ जाते हैं, दलितों के फिर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे अभय सिंह को सभी जात के लोगों ने मतदान किया था। इसके बाद भी 12,000 या 10,000 12,000 मतों से अभय सिंह जी जीते थे। और उस समय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी वो जेल में थे एक मुकदमे के मामले में, उनकी पत्नी लड़ रही थी, उनके लोग अपने चुनाव लड़ाए थे। तो अब आपका आशंका सही है कि अब खब्बू तिवारी जी तो भाजपा में ही है, उनकी पत्नी भाजपा में है। तो अब जो है अभय सिंह जी जो समाजवादी पार्टी में, तो उनको समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। लेकिन एक प्रश्न और है, अभी वो विधिपूर्वक भाजपा के सदस्य नहीं हुए हैं, आप जान लीजिए। उनके पिताजी हुए, उनकी पत्नी हुई हैं, लेकिन अभी अभय सिंह जी नहीं हुए हैं। पहले अभय सिंह जी भाजपा में शामिल होंगे, फिर देखा जाता है वो भाजपा का अपना अंदरूनी है
किसको टिकट देगा, खब्बू लड़ेंगे, अभय लड़ेंगे या कोई तीसरा विकल्प आ सकता है। समाजवादी पार्टी से तो समाजवादी पार्टी सवाल ये दोनों लोग कहाँ जाएंगे? अब देखिए ये सब बड़े नेता हैं, बाहुबली हैं, इनका लगभग हर दलों में दखल है, आप जान लीजिए, मैं तो खुल के कहता हूँ। जी जी जी। ऐसा नहीं कि खब्बू तिवारी भाजपा में है तो सपा वाले नहीं मानते हैं, बसपा वाले नहीं मानते हैं, कांग्रेस वाले नहीं मानते हैं, वही हाल अभय सिंह के लिए भी है। ये सब बड़े राजनीति करते हैं, ये सब लखनऊ दिल्ली की राजनीति करते हैं, अयोध्या की राजनीति नहीं करते हैं लोग, अयोध्या के विधायक होते हैं। मैं तो खुलेआम कहता हूँ ये दोनों लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और दोनों लोग कभी बैठेंगे नहीं, ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी जी। चुनाव लड़ेंगे, अब ये समय बताएगा भाई, मैं तो कोई ज्योतिष हूँ नहीं कि कौन किस दल से लड़ेगा, लड़ेंगे जरूर। भाजपा किसको टिकट देती है, अपने पुराने पर विश्वास करती है या अपने नए पर विश्वास करती है या कोई तीसरा विकल्प आता है, ये भाजपा वाले जाने। लेकिन जो समाजवादी से अब खुल करके समाजवादी कह रहे हैं कि सपा के जो जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव हैं, उनकी विधानसभा गोसाईगंज तारडी उनका घर है, और सपा के बहुत पुराने लीडर हैं, जिला पंचायत रहे हैं और भी कई मुद्दों युवजन समाज के जिलाध्यक्ष रहे, तो इसमें पारसनाथ यादव की छवि जो है वो गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के दावेदार के रूप में उभर रही है। लोटन निषाद भी जुड़, हाँ, राम लोटन निषाद भी हैं, लेकिन राम लोटन निषाद अपना एक समूह में रहते हैं, वो कभी कोई प्रखर मंच पे नहीं आते, प्रमुख मंच पे नहीं, लेकिन पारस यादव का अपना एक इंटर कॉलेज चलता है और पारस यादव समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के हिसाब से तो आनंद सेन यादव फिर दो यादव को देंगे। अब आनंद सेन यादव को टिकट कहाँ से मिलेगा, रुदौली से मिलेगा, तो आनंद सेन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आनंद सेन यादव को जब जीतने का वक्त आता है तो उनके साथ राजनीति हो जाती है। मैं तो खुल के कहता हूँ आनंद सेन को बेचारे को ले जाके रुदौली पटक दिया जाता है, जबकि रुदौली में यादव का सर्वाधिक सशक्त नेता रामचंद्र यादव है, जो 3 बार लगातार विधायक हुआ है। उसके सामने कौन यादव खड़ा होगा, आप बताइए। जी जी जी। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश नाराज हो तबे रामचंद्र क्यों जाकर हरावे हुआ यादव दूसर भाई यादव में रामचंद्र यादव बड़े सशक्त, मिश्रेन के बाद आप देखा जाए तो जिले की राजनीति को आसपास जिलों की राजनीति में रामचंद्र यादव एक मजबूत स्तंभ है। अब रामचंद्र यादव के पास हर जात का वोट है, यादव का वोट है, ब्राह्मण का वोट है, बनिया का वोट है, सबके वोट से जीतते हैं भाई। लगातार 3 बार एमएलए बनना मामूली बात नहीं है। जी जी जी। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, 2027 का चुनाव भाजपा के लिए नाको चने चबाने होगा, क्योंकि हर स्तर पर फैले और साबित हो रहे हैं। जी जी। मैं तो गांव से आता हूं, शहर में आता हूं, गांव को भी देख रहा हूं। शहर अधिकारी मनमानी है, पुलिस विभाग मनमानी है, उच्चाधिकारी आदेश कुछ करते हैं, निचले वाले कुछ सुनवाई नहीं करते हैं, नेतागिरी समाप्त है। बीकापुर विधानसभा एक ऐसी है, बीकापुर मुख्यालय ऐसी है जो नेताविहीन हो गई है। जी जी जी। मैं तो बीकापुर से आता हूं, बीकापुर मुख्यालय नेताविहीन। कभी बीकापुर विधानसभा में सीताराम निषाद, परशुराम यादव, चर्चा ये भी है कि बीकापुर में भी भारतीय जनता पार्टी टिकट अब की बार काटेगी, वहाँ के प्रत्याशी से लोग नाराज हैं। अब मैं इसको इसलिए नहीं कह सकता हूं कि वर्तमान विधायक मेरा प्रिय भतीजा है और वो मुन्ना भाई हम लोगों के साथ रहे हैं, और मैं इसको नहीं कह सकता हूँ किसको काटेगी किसको नहीं काटेगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन जहाँ नैतिकता की बात है, मुद्दों की बात है, मैं सिर्फ गोसाईगंज पे बोलूँगा। हाँ, कि गोसाईगंज में क्या होगा उसी पे, गोसाईगंज में यही होगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेगी जी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेगी। हाँ। कोई सपा से लड़ेगा, कोई बसपा से लड़ेगा, कोई भाजपा से लड़ेगा, कोई एक नई संभावना आपने, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। अभी देखिए एक चीज स्पष्ट निकल के आ गई, एक ही भाजपा से 2 टिकट तो मिल नहीं सकता और कोई बैठ भी नहीं सकता, मैं बैठ भी नहीं सकता भाई। विधायक एक ऐसा ग्लैमर होता है, एमएलए का ग्लैमर बहुत बड़ा ग्लैमर है। क्या नहीं एमएलए में रुतबा है, पैसा है, गाड़ी है, किसी टोल पर जाइए 10-5 गाड़ी आपके नाम फ्री है, क्या नहीं एमएलए बनने पर। अरे तो भैया ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में दोनों हैं, तो आपका कहने का मतलब है एक दूसरी पार्टी से लड़ेगा? भाई देखिए, कोई बैठेगा नहीं पाठक जी, कोई बैठेगा नहीं। अब भाजपा अभय सिंह को टिकट देती है कि भाजपा खब्बू तिवारी को देती है या उनकी पत्नी आरती तिवारी जी को देती है, ये भाजपा का वो है। और दोनों नेता सशक्त हैं, दोनों मुख्यमंत्री के प्रिय है। आप जान लीजिए, अभी खब्बू तिवारी मुख्यमंत्री से मिलके आए कई बार। अभी खब्बू तिवारी ने ये कौन विधानसभा भी जीते हैं, ये निषाद जी, कटेरी बहुत बड़ी सीट थी। खब्बू तिवारी ने जी जान प्रतिष्ठा लगा दिया था, मिल्कीपुर खब्बू तिवारी ने प्रतिष्ठा लगा दिया था। बल्कि अभी मिल्कीपुर में ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ था, ब्राह्मणों ने खब्बू तिवारी से कहा कि आप एक वजह से मैंने भाजपा को वोट दिया था। खब्बू तिवारी को ब्राह्मण के यहाँ जाना पड़ा। वैसे खब्बू तिवारी ब्राह्मण के ही नेता नहीं है, खब्बू तिवारी के पास लगभग सब जातियां हैं। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, छात्र राजनीति से मैं उनको जानता हूँ, हम लोग समकक्षी हैं। बशर्ते मैं इलाहाबाद में था, वो साकेत में थे,
अरे किसी न किसी की टिकट तो कटेगा ही भैया, तो कटेगा क्या अन्य विधानसभा में समायोजित करेंगे कि गोसाई कि दूसरे से लड़ना ये प्रश्न का मैं जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे जो विधायक हैं सब अपने हैं। मैं किसी का टिकट काटने के लिए नहीं कहूंगा, वो जाने, उनकी किस्मत जाने, उन्होंने कैसा कार्य किया है भगवान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी पार्टी मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन गोसाईगंज में दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, आप जान लीजिएगा, कोई बैठेगा नहीं। नई चीज आपने कोई बैठेगा नहीं भाई, एक नई चीज हमने जी पाठक जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कोई बैठने वाली मतलब पार्टी गोसाईगंज में ही दोनों लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, चाहे दूसरी पार्टी से। अरे भाई, गोसाईगंज में अभय सिंह विधायक, खब्बू तिवारी वहां विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी आरती तिवारी वहीं विधानसभा में 12,000 10,000 वोट से आ रही हैं। आरती और अभय सिंह की पत्नी जी, नाम में सरिता सिंह शायद नाम है पत्नी उनका, पहली लड़ी थी भाजपा और अपना दल के कॉलोनी, उससे हारी थी चुनाव, तब जितेंद्र सिंह बबलू चुनाव जीते थे। अभी एक समीकरण और है, पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू का नाम ही नहीं कोई ले रहा है, जी। और वो बहुत मतलब कि चुपचाप कदम बढ़ा रहे हैं। जी। और बबलू सिंह भी बीकापुर या गोसाईगंज में किसी न किसी विधानसभा से बबलू सिंह भी उतरेगा, आप देख लीजिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरी बात बबलू सिंह से नहीं हुई है। किस पार्टी से? अब वो पार्टी चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, और जान लीजिए सपा भाजपा और बसपा जिताऊ प्रत्याशी ढूंढना चालू कर दिए हैं। हाँ। मुझे जो समाचार, मुझे गौरीगंज विधानसभा, जैसे भी कल ही पेपर मैंने पढ़ा था, गौरीगंज विधानसभा में राकेश सिंह को हराने के लिए यशभद्र सिंह मोनू को वहां भेजा जा रहा है। मोनू, ऐसी चर्चा है, चर्चा मेरे पास। क्या अखिलेश यादव जैसे अभय सिंह से खुन्नस है उनकी जी, अभय सिंह को किसी कीमत पे हराना चाहेंगे कि क्या इसी तरह किसी बाहुबली की तलाश होगी? हो सकता है। अखिलेश यादव अब राजनीति के धुरंधर बन चुके हैं, बशर्ते वो कुछ अपने लोगों से हार जाते हैं। अखिलेश यादव कभी कभी उनको अपने लोग हरा देते हैं जो नंगा नाच करने लगते हैं। अखिलेश यादव विदेश में पढ़े हैं, उनको सभी जातियों की जरूरत है, ब्रिलियंट माइंड है, लेकिन पता नहीं कहाँ से कमजोरी उनके अंदर एक चीज में आ जाती है, वहीं पे डिफीट खा जाते हैं। उनके अपने लोग उनको हरा देते हैं तांडव करके, अपने ही लोग, अपने लोग। मैंने यादव कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जी कि वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि बाकी लोग छिटक जाते हैं। अरे अभी से कितने लोग डालने लगे हैं 2027 मिशन 2027 देख लेंगे, तो ये सब नुकसान करता है। अरे क्या देख लोगे? भाजपा में क्या दिक्कत है? भाजपा में दिक्कत यह है कि यहाँ पे अधिकारियों पर बेलगाम है, अपने मनमानी के। यहाँ नेताओं की नहीं सुनी जाती, या नेता की उसी की सुनी जाती है जो नेता का व्यक्तिगत काम होता है, आम जनता कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, किसी दूसरी विधानसभा में किसी का समायोजन हो सकता है बात, जैसे ये भी संभव दोनों भारतीय जनता पार्टी टिकट पा जाए? हाँ, एक चर्चा हो सकती है बीकापुर विधानसभा। बीकापुर सुनना चाहता नहीं, बीकापुर विधानसभा में अगर जो लोग बताते हैं कि बीकापुर विधायक से काफी नाराजगी है लोगों की, ऐसा कुछ सुनने में आता है। अगर भाजपा के चाहेंगे तो किसी एक दूसरे को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये होना मुश्किल। सिटिंग एमएलए का टिकट कोई चर्चा तो अयोध्या में भी है। हाँ, अयोध्या में, लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता जी काफी सीनियर हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं बुजुर्गियत में भी। अब ठीक है, मैंने पहले कह दिया, टिकट देना अमित शाह जी का काम है, योगी जी का, मोदी जी का काम है, उनके संगठन का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं इतना कहता हूं कि अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिन्हें मैं चाचा जी कहता हूं, वास्तव में मेरे समझ से 70 प्लस होंगे। अभी भी वो मेहनत करते हैं कि वो नए लड़के भेल हैं आजकल के, आप जान लीजिए, कहीं भी बुला लीजिए चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, बुला लीजिए। कोई उनके लड़के अमल जी हैं, बेचारे मान लीजिए विधायक जी कहीं नहीं रात में जा पाते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति रहते हैं, अमल जाते हैं, उनके और लोग जाते हैं। तो कोई बहुत गलत नहीं है विधायक वेद गुप्ता की छवि। वेद गुप्ता व्यापारियों के हीरे हैं, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 के व्यापारी के अंदर भी आते हैं इनका व्यापारी, और व्यापारियों में वेद गुप्ता जी की बहुत अच्छी पकड़ है, उनको कोई हल्के में। व्यापारी को कहाँ ले जाएंगे भाई? भाजपा वाले है कि आपके अयोध्या से चाहे जो हो सकता है वेद गुप्ता इन केस कुछ अगर विचार करती है पार्टी, लेकिन लड़ाएगी व्यापारी को, तो कोई और व्यापारी नेता ढूंढेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय वेद गुप्ता जी से बड़ा कोई यहाँ व्यापारी लड़ रहेगा चुनाव, मुझे नहीं लगता है। जी। कोई बाहर से आ जाए मैं नहीं कह सकता हूँ। विनम्र, सौम्य हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे सीनियर हैं, उम्र को न देखते हुए खटपट दौड़ते रहते हैं। अब उनकी किस्मत खराब थी, वो पहले कई बार चुनाव लड़े, बसपा से लड़े थे, कई बार हार गए थे। इस बार जब से विधायक वेद गुप्ता जी चुनाव लड़े, मंदिर बनने का फैसला उन्हीं के कार्यकाल में आया, उन्हीं के कार्यकाल में मंदिर बनना शुरू हुआ, पूरा भी हो रहा है। विधायक गुप्ता जी बड़े लकी आदमी हैं, मैं उनको लकी नहीं कह सकता हूँ। आप के मिश्रा जी हैं,
स्थानीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सबसे संबंध है आपसे, मधुर संबंध है, इसलिए इनकी भाषा में वो लग गया। हालांकि एक चीज़ मैं निकलवाने में कामयाब रहा कि अभय सिंह गोसाईगंज, अभय सिंह और खब्बू तिवारी दोनों को चुनाव लड़ना है। अब चूंकि ये भविष्य के गर्भ में है, 2027 अभी दूर है, लेकिन एक कोई दूसरी पार्टी से भी आ सकता है, चाहे सपा से, अगर भाजपा से कोई लड़ेगा तो दूसरा सपा से भी लड़ सकता है, ये भी संभावना आपने व्यक्त की। और अप्रत्यक्ष रूप से ये भी बताया कि बीकापुर में भी ये संभावनाएं प्रबल हैं कि किसी को समायोजित किया जा सकता है। फिलहाल आगे क्या होता है देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।